नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं, एक छोटे से सुपर हीरो की, जिसके कारनामे सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। तो सब तैयार हैं सुनने के लिए कि कैसे ये नन्हा सा हीरो पूरे शहर को बचाता है। कभी सोचा है कि एक असली हीरो बनने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या बहुत सारी ताकत या कुछ और? चलिए इस कहानी में इसी राज का पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे बच्चे से। उसका नाम है आरव। और पता है, उसका ना एक बहुत बड़ा सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे बाकियों से एकदम अलग बनाता था। जरा सोचिए, आरव अपने आरामदायक से कमरे में रोज सुपर हीरो बनने का खेल खेलता था। उसे लगता था कि दुनिया की मदद करने से बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता। वो क्या करता था पता है? वो शीशे के सामने जाके खड़ा हो जाता, अपनी छाती फुलाता और एकदम हीरो वाले अंदाज में जोर से कहता, मैं हूँ सुपर आरव, मैं सबकी मदद करूंगा। उसे देखकर तो सच में लगता था मानो कोई असली हीरो आ गया हो। लेकिन सिर्फ सोचने से तो कोई हीरो नहीं बनता, है ना? असली हीरो बनने का मौका तो तब मिलता है जब कोई मुश्किल सामने आती है। और हाँ, बहुत जल्द आरव के सामने एक असली मुसीबत आने ही वाली थी। तो हुआ यूं कि एक सुहानी सुबह आरव का दोस्त रोहन पार्क में खेल रहा था और तभी एक शरारती चोर ने उसका सबसे प्यारा खिलौना छीन लिया। बेचारा रोहन, वो तो एकदम घबरा गया और रोते रोते चिल्लाया, अरे मेरा खिलौना, कोई तो मदद करो। उसे लगा कि अब उसका खिलौना कभी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, जहां मुश्किल होती है वहां हीरो जरूर आता है। और बस अब कहानी में असली मजा आने वाला था। जब सबको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी अचानक से अरे ये तो अपना सुपर आरव था। वो दौड़ कर आया और जोर से बोला, डरो मत, मैं आ गया हूँ। उसकी आवाज में इतनी हिम्मत थी ना कि रोहन का आधा डर तो वहीं खत्म हो गया। ये देखकर चोर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हा हा हा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा? पर सुपर आरव को पता था, उसने अपनी ताकत नहीं बल्कि अपना तेज दिमाग इस्तेमाल किया, क्योंकि भाई एक असली हीरो हमेशा होशियारी से ही तो काम लेता है। देखिए आरव ने क्या किया। उसने झट से एक पत्थर उठाया और दूसरी तरफ फेंक दिया। जैसे ही चोर का ध्यान उस आवाज पर गया, आरव बिजली की तेजी से दौड़ा और फुर्र से चोर के हाथ से खिलौना छीन लिया। चोर तो इतना हैरान रह गया कि उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा और फिर बड़ी मजेदार आवाज में बोला, ओ मैं तो हार गया। और बस सुपर आरव ने अपनी होशियारी से दोस्त रोहन का खिलौना वापस पा लिया। रोहन इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। खिलौना तो वापस मिल गया, पर इस कहानी से ना एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिली। क्या सब जानना चाहते हैं कि एक असली हीरो होने का मतलब आखिर होता क्या है? रोहन ने दौड़कर आरव को गले से लगा लिया और एकदम खुशी से बोला, थैंक यू सुपर आरव, तुम ही मेरे असली हीरो हो। इस पर आरव मुस्कुराया और उसने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उसने कहा, एक हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करे। और बस उस दिन के बाद से आरव सबका पसंदीदा सुपर हीरो बन गया, क्योंकि हर किसी को पता चल गया था कि जब भी कोई मुश्किल में होगा, सुपर आरव मदद के लिए जरूर आएगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो अब ये सोचना है कि आज हम किसके हीरो बन सकते हैं। याद रखना, कभी-कभी एक छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है।